Hello students, this is Dipali Pandey and I welcome you all on our channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर मैंने आपको पहले बताया है कि दिस इज़ द बेस ऑफ केमिस्ट्री। अगर जिस भी बच्चे को क्लास 9th में ये वाला चैप्टर क्लियर हुआ, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, तो दिस इज़ द गारंटी फ्रॉम माई साइड कि आपको केमिस्ट्री कभी भी बुरी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जो भी मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ इस चैप्टर में वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इस चैप्टर में अगर मैं आपको रिवाइज करूँ तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले मैंने आपको एटम्स के बारे में जानकारी दी है, मैंने आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझाए हैं। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बच्चों मैंने आपको 2 लॉज समझाए हैं। उसके बाद हमने डिस्कस की थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये सब मैं इसलिए लिख रही हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग इस चीज़ को रिवाइज कर पाओ, इसे अपनी नोटबुक में नोट कर पाओ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड समरी ऑफ द चैप्टर। और अगर मैं समरी के बारे में बताया तो बहुत ईजी हो जाता है इस चैप्टर को बाइंड अप करना। ठीक है, तो यहाँ पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने डिस्कस किया था, उसकी शॉर्टकमिंग्स को डिस्कस किया था। हमने मॉडर्न सिंबल्स डिस्कस किए थे जो कि डाल्टन ने हमें दिए थे। मॉडर्न सिंबल का कॉन्सेप्ट जो था वो हमने क्लियर किया था। और हमें इसके बाद मॉडर्न सिंबल जो कि दिए थे जे बर्जीलियस ने, डाल्टन ने अपने खुद के सिंबल दिए थे। हमने पढ़ा है एटॉमिक मास के बारे में। मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। ठीक है, इसको AMU भी बोलते हैं। इसके अलावा हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है और हमने सीखा है कि भाई आयंस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे परफेक्ट हो गए हैं केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं तक। तो हम लोगों को आगे बढ़ना है, बट हाँ हमें ये ध्यान रखना है कि भाई जो भी किसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ना छूटने पाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ टॉपिक्स जो कि हमारे चैप्टर नंबर 4 में दिए हुए हैं, बट ऐसा हो जाता है कि चैप्टर 4 को हम वो टॉपिक्स पहले पढ़ लें तब हमें चैप्टर 3 जो है ठीक से समझ में आएगा। मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं पर्सनली, जो मुझसे कोचिंग ले रहे हैं, तो मैं उनको ऐसा ही करती हूँ। मैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो कि क्लास 9th में मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स मैं पहले पढ़ाऊँ तो मैं उनको वो पहले पढ़ा देती हूँ। फाइन, तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं पे मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिकॉज यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स एंड आई एम योर डियरेस्ट टीचर, सो दिस इज़ माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन वेरी प्रॉपर मैनर। तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाती हूँ कि भाई एटॉमिक नंबर क्या है। थोड़ा सा एक नया सा कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर है क्या चीज़ और आपको कितना याद करना है एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कितना याद करना है, कितने एटॉमिक नंबर याद करने हैं। बच्चों डोंट वरी, आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। सो बी विद मी। ये नोट कर लो, कर लिया होगा। आप लोग तो एक्सपर्ट हो, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो, और हो भी क्यों ना भाई, स्टूडेंट्स जो है ना, स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, दे आर स्मार्टर देन देयर टीचर्स नाउ डेज। तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एटॉमिक नंबर याद करना है जो कि क्लास 9th के सिलेबस में है, वो है एटॉमिक नंबर 1 to 20। इसके लिए आपको केमिस्ट्री का फंडा याद रखना पड़ेगा। फंडा ये कहता है कि भाई जो रट्टाफिकेशन करना ही है तो क्यों ना कुछ गा करके करें, कुछ बजा करके करें। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक लाइन बताती हूँ, हाय हेलो लिसन, हाय हेलो लिसन, BBC News on Friday night। ठीक
ठीक है। अब आप लोग सोचोगे मैम ये क्या पढ़ाने लगे, आप तो कह रहे हो BBC न्यूज़ सुनो फ्राइडे नाइट को। धैर्य रखो बच्चों, धैर्य रखो, आगे बढ़ते हैं भाई, क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेटिव might all sing party songs. Clever, Arush kissed Arush. कैटी, ठीक है। ये हमने एक लाइन बना ली, एक गाना बना लिया और इस गाने को हमें बजाना है, इस गाने को हमें गाना है। इवन जब हम बाथरूम में हैं तब हमें गाना है, रटना है, क्योंकि इसके पीछे एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट क्या है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। नाइट में हम NE लिखेंगे, ये वाला नाइट नहीं है, समझ लो नाइट है, नाइट पढ़ रहे हो, बट NEGST लिख देना। नेटिव माइट, माइट में हम M और G लेंगे, हम I नहीं लेंगे। ऑल सिंग पार्टी सॉन्ग्स, क्लेवर, आरुष किस्ड कैटी। देखो ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट ऑल इज इन सीक्वेंस फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20, एंड ये जितना भी मैंने सर्कल किया हुआ है, दीज आर द एटम्स ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। नाउ यहाँ पर जो 1 है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ हाइड्रोजन, इट इज़ 2 हीलियम, इट इज़ 3 लिथियम, इट इज़ 4, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। आप ध्यान रखो, जो नंबर मैंने जिसके नीचे लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक नंबर है। दिस इज़ 5, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and my dear students that is 20. Now आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ट्रिक है, हमें याद करना है भाई, हमें किसी ना किसी तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क तो इतना ज़्यादा नहीं करना है जितना हमें स्मार्ट वर्क करना है। और मैं अगर इस बोर्ड के आगे खड़ी हो जाऊं, फिर भी मेरे बच्चों को याद होना चाहिए कि भाई मैंने क्या लाइंस बताई हैं। फटाफट से आप ये सारी लाइंस को कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजो। चलो देखते हैं कौन बच्चा मुझे पहले भेजता है कि मैम आपने एटॉमिक नंबर 1 to 20 की क्या लाइंस बताई हैं। देखते हैं हु इज़ द स्मार्टेस्ट वन। ओके, नेक्स्ट। सो हाय, हेलो, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। मम्मा को बोल देना हाय, हेलो, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। भाई दिस इज़ माय फेवरेट शो। हाय, हेलो, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट सबको पता होना चाहिए। नेटिव माइट ऑल सिंग पार्टी सॉन्ग्स, क्लेवर, आरुष किस्ड कैटी, ये याद होना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को। नाउ इसके अलावा मैं इसको समराइज करने वाली हूँ। 1H1, 2He4, 3Li7, 4Be9, 5B11, 6C12, 7N14, 8O16, 9F19, 10Ne20, 11Na23, 12Mg24, 13Al27, fine, 14Si28, 15P31, 16S32, 17Cl35.5, 18Ar40, 19 K39 and 20 CA40.
दिस इज वॉट, ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आप मैच कर लो सेंटेंसेस से। ये जो नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज दिस, दिस इज द एटॉमिक नंबर, एंड ये जो ऊपर लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट में व्हाट इज दैट, दैट इज एटॉमिक मास। ठीक है, सो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट आप देख सकते हो, जो नीचे लिखा है वो एटॉमिक नंबर है बच्चों। अगर ये कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, यहाँ पर ये जो लिखा है और यहाँ जो लिखा है, ये जो लिखा है व्हाट इज दिस, दिस इज एटॉमिक नंबर, एंड व्हाट इज दिस, एटॉमिक मास। फाइन, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये सब याद हो गया है। आज वो एक्सपर्ट बन गए हैं केमिस्ट्री के, एंड वो जाकर के धमाल करने वाले हैं, नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं खुशी से, क्योंकि उन्होंने 1 से लेकर 20 के एटॉमिक नंबर्स को एक साथ याद कर लिया है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको उसके याद करना है कैसे, आपको अपनी वीडियोस बना करके भेजना है मुझे। देखते हैं कौन सबसे पहले इनको बोल करके बताता है, और जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा मिनिमम टाइम में बोलने के लिए, उसकी वीडियो को मैं अपने लेक्चर के अगले पार्ट में दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आपको कैसे बोलना है, 1H 1 2H 4 3Li 7 4B 9 5B 11 6 12 7 and 14 8 16 9F 19 10 9 20 11 and 23 12 MG 24 13 EL 27 14 SI 28 15P 31 16S 32 17 CL 35.5 18 AR 40 19 के 39 and 20 CF 40। इससे भी ज़्यादा आपकी स्पीड होनी चाहिए, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स। ओके, इतना आपको याद करना है। आपसे अगर आपका टीचर पूछ ले बेटा कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, तो आप फटाफट से बोल दोगे कि सर या मैम कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है। पोटेशियम का कितना है बेटा, 39 है। ओके, आर्गन का कितना है, 40 है। नाइट्रोजन का कितना है, 14 है। ओके, नाउ लिथियम का कितना है, 7, बेरिलियम का कितना है, 4, बोरॉन का कितना है, 11, क्लोरीन का 35.5। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए सबका एटॉमिक नंबर और सबका एटॉमिक मास, देन यू आर गोइंग टू रॉक इन द केमिस्ट्री। ओके, सो दिस इज द लेक्चर which will improve your day। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ, इससे रिलेटेड ये सबको याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, मम्मी को बोल देना नेचर नेटिमाइट ऑल सिंग पार्टी सॉन्ग क्लेवर आरुष किस्ड कैथी। आरुष इज़ वेरी क्लेवर, Harush is very clever। Okay, so hi, hello, listen BBC news on Friday night. Native might all sing party song. Clever Harush kissed Catty. Okay, so all should be learned 1H 1 2H 4 3Li 7 4B 9 5B 11 16 12 7 and 14 8 16 9F 19 10 9 20 11 9 23 12 MG 24 13 AL 27 14 SI 28 15P 31 16S 32 17 CL 35.5 18 AR 40 19 के 39 and 20 CF 40। क्लिक करना चाहिए तुरंत दिमाग में। मैम ने क्या पढ़ाया, क्लिक करना चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं होगी आपको, एटम की जानकारी नहीं होगी, तो आप कैसे बनाओगे फॉर्मूले? तो आप तो केमिस्ट्री तो आपकी वीक हो जाएगी। केमिस्ट्री को वीक नहीं करना है। आप दीपाली मैम के स्टूडेंट हो भाई, आप दीपाली मैम को स्टूडेंट हो, और सबको पता चलना चाहिए कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। और कैसे पता चलेगा? जब आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करोगे। आप रिफ्लेक्ट कैसे करोगे? जब आपके पास नॉलेज होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर प्रायोरिटी, दिस इज द लेसन फॉर द डे, कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इसको लर्न करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और दूंगी कि ये मैं मिटाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है स्टूडेंट्स कि अब आपको याद हो गए हैं एटॉमिक नंबर, आपको याद हो गया है एटॉमिक मास। नाउ एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये है कि मैम हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, हाउ टू कैलकुलेट प्रोटॉन एंड हाउ टू कैलकुलेट न्यूट्रॉन। दिस इज द क्वेश्चन मार्क फॉर माई स्टूडेंट्स। नहीं बच्चे, ये क्वेश्चन मार्क तो आपको लाना ही नहीं है।
ठीक है, आज का खाना नहीं खाना है, आज एलिमेंट्स एटम्स को ही खाना है, आज इनसे ही अपना पेट भर लो। ठीक है, आज सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है ना वो इसी से मिलने वाला है। चलो देखते कैसे। अब देखो, अगर मैं बात करूं 1H1 की, ये हाइड्रोजन है, इसका ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। तो एक फॉर्मूला ये है स्टूडेंट्स कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम में उतने प्रोटॉन होंगे अगर एटम न्यूट्रल है तो। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना, ये किसके बराबर होंगे? ये बराबर होंगे एटॉमिक नंबर के। और एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखते हैं? जेड से। तो यानी कि जेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन। दूसरी चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके बनता है एटॉमिक मास। यानी कि आपको अगर न्यूट्रॉन नंबर निकालना है तो आप एटॉमिक मास में से, ठीक है, देखो यहाँ पर कैसा फॉर्मूला बनाते हैं, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला करके बनता है एटॉमिक मास। अब देखो, प्रोटॉन किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है। प्रोटॉन किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ? ऐसे लिख सकती हूँ ना। मैंने प्रोटॉन की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया? एटॉमिक नंबर। क्या मैं प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लिख सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि तीनों बराबर है, तो ये भी बन सकता है फॉर्मूला। अब नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे अगर न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो मैं सीधे सीधे ए में से जेड को माइनस कर दूँ इस वाले फॉर्मूले से। देखो, न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना, इनको नोट कर लेना एक जगह और इनको याद कर लेना। ठीक है, नाउ अब देखो मुझे कैसे निकालना है भाई। मेरे को 1H1 मिला और मेरे टीचर ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो और न्यूट्रॉन निकालो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो ये 1 हो गया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो ये भी 1 हो गया। न्यूट्रॉन निकालने के लिए 1 - 1 करना है, तो 0। 2He4, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने प्रोटॉन है? 2। कितने न्यूट्रॉन है? 4 - 2। लिथियम की बात करते हैं, 3Li7, कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। कितने प्रोटॉन है? 3। कितने न्यूट्रॉन है? 7 - 3, 4। 4Be9, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। प्रोटॉन 4, न्यूट्रॉन 9 - 4, 5। ठीक है, 5B11, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने प्रोटॉन है? 5। कितने न्यूट्रॉन है? 11 - 5 मतलब 6। इस तरीके से आप पूरे 20 तक कैलकुलेट कर सकते हो। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वैलिड ओनली इफ इन केस द एटम इज न्यूट्रल। ये सारे नंबर चेंज हो जाने वाले हैं अगर एटम आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है तो। उसको हम बाद में थोड़ा सा बात के लिए छोड़ देते हैं, बट हाँ, ये मेरा वीडियो आज के लिए इतना मुझे लगता है काफ़ी है आप लोगों को समझाने के लिए, इतनी इन्फॉर्मेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, जैसे वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बोर-बरी स्कीम क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगर मैं ये सारा का सारा आपको एक दिन में पढ़ा दूंगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी स्टूडेंट सफ़र करे अच्छी नॉलेज के लिए, प्रो स्टडी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको और मेरा रिश्ता इसलिए है क्योंकि हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्ट हम इस टर्म में भी करेंगे कि मैं जितना पढ़ाऊँ वो आप याद करो। हम लोग कल मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे और बहुत प्यार से मिलेंगे। आप लोग अपना होमवर्क करके लाएंगे और आई विल से प्राउडली कि यस यू आर माई स्टूडेंट। सो बी इन टच विथ मी, watch my channel, subscribe it, share it and please give me your good comments। and बच्चों, आप जिसको भी मेरा चैनल शेयर कर रहे हो please ask them to press the bell icon so that notifications can reach to them। fine, so take care students, bye bye, take care।